ओके, ओम शांति। क्या क्या किया बताओ टिंकू भैया? नहीं 4 घंटे 20 मिनट, 1 रुपया भी कम नहीं भाई। नहीं नॉर्मली ऐसा होता ना भाई, 4 होता है या 4.5 होता है, नहीं 4 20, 1 मिनट कैसे कम कर दे भाई हमारी कमाई। हमारे पास कॉलेज में था एक हमारा भाई, तो मेरा रूम पार्टनर था वो, तो हम सब लोग फ्री थे। मतलब जितने भी हमारा खर्ची वगैरह होती थी लिखते थे कि भाई जो भी कुछ लाए, सपोज टू भी किसी का कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, किसी का कुछ खाने का मन है, किसी का बिस्किट खाने का मन है, तो सब फ्री थे, लाया और लिख दिया। भले ही हम 5 में से 1 नहीं या 2 नहीं खाए, लेकिन लिखे गए वो उसमें कलेक्टिव होता था मतलब। तो वो भाई इतना खतरनाक था, ये तो मैंने खाया ही नहीं। उस दिन बिस्किट का पैकेट आया था, मैंने तो लिया ही नहीं, मैं क्यों दूं इसके पैसे ऐसे। तो और उसको हमने 4 साल झेला है। और हाँ कुनियाल नहीं, रविंदर, और इतना खतरनाक था ये नहीं। और जैसे कभी कॉलेज में हो गए, हमने चाय और समोसे खाए, और वो तूने आधा समोसा खाया था ऐसे। तो सब इतने मजे करते थे उसके, बहुत मजे लेते थे मतलब कॉलेज में ना। क्योंकि देख किसने 2 चम्मच चावल लिखे इसके डायरी में लिख। मैं खाना बनाता था ना, तो सबको एक बार दे दिया, अगर वो दोबारा ले रहा क्योंकि इसके 2 चम्मच अलग से लिखता। ऐसे करके बड़ी बड़ी सभाओं में, जहाँ पाइप पिकनिक वगैरह हो रही होती थी ऐसे। तो ऐसे ही सतीश भाई जी आ गए, 4 20 है भाई, 1 रुपया कम नहीं होगा। अभी इसमें ट्रैफिक कंट्रोल और खाने का टाइम नहीं। अच्छा तो जोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, अपना हिसाब क्लियर रखना चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा बताओ? जो शाम का डिस्कशन था ना, उसमें कैसे बाबा ने क्या बताया शाम के डिस्कशन में? बहुत इंपॉर्टेंट बात, चार्ट को लेके बताओ। चलो सारी चार्ट क्या होते हैं, सिर्फ बाबा को भी पता होता है, सब देखते हैं, सबका चेक करते हैं। और कुछ स्पष्ट दिखता है। और कुछ बच्चों का चार्ट बाबा के पास अब नहीं है। वतन में बच्चों की दिनचर्या और बच्चों का चार्ट हर समय का, बेहद का, ठीक है, बेहद तो सुबह वाले में था, बेहद का सामने है, मतलब बाबा के हर सेकंड का, दिनचर्या का और चार्ट का, बेहद का। माना जब यहाँ पे थे सूक्ष्म में बाबा, तो क्या करते थे भाई, शरीर के आधार पर जो स्थिति थी उससे पता चल जाता था, चेहरे और चलन आंखों से, कि भाई ये ऐसे। वहां पर हर सेकंड का दिनचर्या, क्या कर रहे हो बाबा, रूम में बैठ के ऐसे झूल रहे हैं, तो दिनचर्या बाबा के सामने चलता रहता वो। तो बाबा क्या करता होगा, आपकी स्क्रीन देख के ऑफ करो, क्या कर रहा है ये। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट, देखो शुरू की मुरलियाँ कितनी, और ये मुरलियाँ कितनी बार, मतलब मैंने इन 15 सालों में शायद, और नहीं और तो 2-3 बार तो बड़े आराम से पढ़ दी होंगी ये, कहीं रिवीजन में, कहीं कुछ, कहीं अपनी स्टडी में शुरू में। और ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है जो मुझे पहली बार टच हो रही हैं। जो बाबा कहते थे ना कि भाई जो मुरली पढ़ी है वो याद है तुम्हें, तो एक कल की वाली याद नहीं है, ये तो 1 साल पुरानी वाली, 50 साल पुराने वाली है। अच्छा जी भैया, बस। तो आज की मुरली में क्या क्या बढ़िया लगा बताओ? सुबह वाली मुरली में जो आज की साकार मुरली है, 1 पॉइंट, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखना है। और जो दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, निंदा करते हैं, इधर उधर करते हैं, वो क्या करते हैं? अपना भाग्य खराब नहीं करते हो। हाँ उनकी बुरी गत हो जाएगी। और बाबा का और कड़ा शब्द क्या था? वो अपना खून करते हैं, वो अपना खून करते हैं। और श्री लक्ष्मी श्री नारायण को अगर देखना है, अगर उसको समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? धुन नहीं, देही अभिमानी, आत्माभिमानी स्थिति बनानी पड़ेगी। अगर बिना देही अभिमानी स्थिति के आप वो चित्र देखोगे तो वो चित्र दिखेगा। अगर आत्माभिमानी स्टेज में देखोगे तो वो चरित्र दिखेगा, दुविधा होगी। ठीक है ना? अच्छा, और क्या बोला? धुन लगी रहे। ठीक है, बाबा ने क्या कहा था, जो 69 का जो पहले 13 संदेश थे उसमें, नहीं, लक्ष्य के साथ याद करेंगे। तो कल बाबा ने जो इम्पोर्टेंट 2 बातें बोली, उसमें से एक बात थी कि दूसरों के अवगुण ना देखना है, ना बोलना है, ना
वर्णन करना है। दूसरा गिफ्ट क्या देना है, मैं खुद भी आकर अगर तुम्हारा निश्चय डगमग करूं तो डगमग नहीं होना, शिव भगवान वाच है, ये गिफ्ट देना था बाबा को। ओके। और एक बात मुझे अभी योग करते हुए आई कि दूसरों के अवगुण ना देखना है, ना बोलना है, ना वर्णन करना है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, अपना ही खून करते हैं, है ना। अपने अवगुण देखना, बोलना और वर्णन करना, इसको क्या कहेंगे, ये गलत है, वो खून है। और ये क्या है, बहुत बढ़िया। किसी का खून हो गया, ये अपना खून हो गया। एक से एक क्रांतिकारी है इधर। खून किसका करना है, अपना ही तो खून कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक होता है घात, एक होता है महा। हाँ जी भैया, इधर ही आ जाओ ना भैया, इधर आ जाओ। देखिए कि मेजोरिटी पर चिंतन आपस में जो प्यारे मित्र होते हैं ना, उनमें ही होता है। तो जैसे हमारा आपस में सबका है, कैजुअल हो जाती है। हाँ, तो आपस में ये ध्यान रखना, जैसे कई बार हम भूल गए हैं उस, ये बाबा ने जो आज बात बताई ये, और अगर आपस में हम करें तो नोटिस करें और दूसरे को बताएं। जैसे बोलते हैं ना, शिव बाबा याद है, तो ऐसे उसको बोलने का, बस ये बाबा ने मना किया, बस सीधा ही उसको भी अलर्ट करने का सामने वाले। मतलब बहुत जल्दी आपके सारे जितने भी दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। नहीं, वो तो फिर असली दोस्त ही नहीं है, दोस्त है ही नहीं। हाँ, दोस्त ही नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो आधा घंटे का रात का योग और आज वाली ये बात, अगर मधुबन में ये दो चीज है ना जिसकी, वो पार है। उड़ेगा, वो पार है, वो उसको तीसरी मेहनत ही नहीं है यहाँ पे। आधा घंटा योग और आज वाला पर चिंतन वाला। बाबा ने क्या कहा, तेरा क्या जा रहा, बाबा की लाइन है ना जी। हाँ, तुम्हारा क्या जाता है, बताओ, जब भगवान का ही नहीं जा रहा, हमारा क्या जा रहा है। बाबा का दुख हुआ, कड़ी कड़ी। और ये वाली मुरली हार्ड कॉपी रखो और उस पर अंडरलाइन करा के रखो और चिपका के रखो दीवार पे, क्योंकि ये बहुत गहरा संस्कार है और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते। इसके कई नुकसान अगर गहराई में देखोगे ना, एक पहला नुकसान तो क्या है, यहाँ मधुबन के वायुमंडल को ख़राब करते हैं हम। यहाँ को हमें करना है एनर्जाइज और उसको डिग्रेड करते हैं, तो उसका भी तो बोझा चढ़ता है। और क्या क्या बताया, हाँ, मुख से सदा रतन निकालने हैं। ओके, आप सबने बता दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने बोला कि बच्चे बोलते हैं कि मैं घर परिवार से स्वतंत्र हूँ और सब कुछ देना है, लेकिन वो देना नहीं। हाँ, कहते हैं बाबा मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, ठीक है, और बाबा को भी ठगी करते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। एक चीज़ और बहुत शक्तिशाली थी आज की लाइन में, पॉकेट में श्री लक्ष्मी श्री नारायण। हाँ हाँ, बैठो भैया बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फोन पे मत बैठो। अच्छा, बाबा ने कहा था अगर बाबा से लव है तो, सबसे बहुत शक्तिशाली लाइन थी, बाबा से लव है तो आत्माभिमानी ही बाबा से लव कर सकते हैं। क्या था, आत्माभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बहुत शक्तिशाली लाइन थी, बहुत शक्तिशाली लाइन। अच्छा, रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां नहीं आएंगे, जो बाप के बने उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे जिनमें पाई की भी अकल नहीं है, ठीक है। पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो, ये एक नई पॉइंट आई है बहुत शक्तिशाली। 23 तारीख 7वां महीना 1969 की मुरली। 1969 23 तारीख जी। आत्माभिमानी अर्थात बाप की याद, आत्विक स्वरूप में बाप की याद नहीं रहे, यह हो नहीं सकता। इसका अर्थ ये है, जब हम सोल कॉन्शियस बनते तो शिव बाबा की याद साथ में आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाबा ऊपर बिंदु है, किरणें आ रही है। वो प्रारंभिक स्टेज के लिए ठीक है, जब आप धीरे धीरे बिगिनर है, आप सीख रहे हैं। लेकिन जब और गहराई में पारंगत हो जाएंगे तो दो बिंदु एक ही बिंदु बन जाएगा, फिर उसी को बीज रूप बोलते हैं। आज बाबा ने एक शक्तिशाली और बात की, अवस्था को लेके। आपका नाम क्या भैया? कृष। ओके, बलराम, छोटा भाई कृष, ठीक है। अच्छा, अवस्था को लेके बाबा ने क्या बोला बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। धर्मराज की सजाएं क्या है? अवस्था गिरना ही धर्मराज की सजा है। बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था गिरना ही सजा है,
लेकिन अपनी अवस्था गिरना ही धर्मराज की सजा है। अमृत वेला में सोना धर्मराज की सजा है, मुरली में नींद आना धर्मराज की सजा है, अमृत वेला में नींद आना, शाम के योग में नींद आना। ठीक है भाई, हमारा जन्मों जन्मों का भाग्य खत्म हो रहा है ना। ठीक है, ओके चलो। और आज का टॉपिक था हाँ वो अलग बात है, कई बार ड्राउजीनेस की वजह से, दिनचर्या की वजह से या रेगुलर शेड्यूल नॉर्मल ना होने की वजह से नींद आ जाती है, उसे फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। लेकिन रेगुलर अगर आपको नींद आ रही है 15-15 दिन 20-20 दिन तो वो बात अलग है। 15-20 दिन में एक बार आ रही है वो बात बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ओके। तो आज बाबा ने क्या बोला, तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है, किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। ओके ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्राह्मण जीवन में दैवी बुद्धि की निशानियां क्या होगी। ठीक है, कौन कौन लिख के ले आए? आज बोला था ना शायद पीछे बैठने का। हाँ, जो पीछे बैठते हैं उनको बाबा देखते रहते हैं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इसलिए पीछे मत बैठो। पीछे ही बैठो जिससे बाबा देखता रहे। हाँ, लेकिन करना कुछ नहीं है, बाबा देख रहा है। अच्छा, तो देवी बुद्धि की निशानियां क्या होंगी? हाँ, स्वच्छ होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वच्छ? भाई मैं अगर छोटा बच्चा हूँ तो मेरे लिए स्वच्छता है भाई अच्छा खाना पीना हो। अगर मैं थोड़ा बड़ा बच्चा हूँ तो मेरे लिए है कि भाई अपने संकल्प वगैरह स्वच्छ। अगर मैं बहुत बूढ़ा हूँ तो मेरा चरित्र भी स्वच्छ, कैटेगरी है ना स्वच्छता की। हाँ जी, लिखा है। हाँ तो 3 पॉइंट। हाँ हाँ, बताइए ना। उनकी हर कर्म सबकी सब। हाँ, मेरी अगर स्वच्छ बुद्धि है तो मेरे कर्म नहीं, मेरी सेवा और मेरे कर्म, एक तो होती है सेवा, सेवा तो सुख देने के लिए ही बनी है, लेकिन मेरे खुद के कर्म, अब मैं सेवा तो कर आया 12 घंटे 13 घंटे, लेकिन जब रूम में आया मेरा बेड उधर पड़ा है, जूता एक पंखे में लटका हुआ है, एक बाहर दूसरे के रूम में पड़ा है। ठीक है ना, एक बकेट है उससे सब स्नान करते हैं, उसी बकेट में मैंने अपने कपड़े धुलाई कर रखे हैं। अभी एक नई चीज देखी, कई लोग क्या है ना, नहाने के बाद अपना टॉवल सुखा देते हैं बाहर। वो टॉवल सुबह नहाने जाएंगे तो ही स्टैंड से उतार के लाएंगे। अब सोचो आप, नहीं तो दूसरा वाला कहाँ स्टैंड पे सुखाई भाई टॉवल। माना ये भी देखो कैसी गफलत है जो दूसरों को परेशान करने की निमित्त बनती। जो जो चीजें हैं, कुछ जैसे आपको मधुबन में स्पेस दिया गया है तो सबका लिमिटेड स्पेस होता है। तो ये नहीं देखना कि मैं पहले आ गया और रूम में कोई नहीं है तो मैंने सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। मैं जितना भी हूँ सामने से वाले से पूछते रहना है, भैया आपको और कुछ चाहिए? आप सपोर्टिव नेचर। आज बाबा ने सपोर्टिव नेचर के लिए क्या बोला शाम की मुरली में? कौन कौन था? अव्यक्त मुरली में 1969 में सहयोग को लेके इसीलिए कहता हूँ मुरली कॉपी पेन लेके बैठा करो, छप जाता है, तुरंत की तुरंत लिखो, छप जाता है। सहयोग ही सफलता का आधार है। सहयोगी नेचर ही सफलता का आधार है। इतने शक्तिशाली पॉइंट आ रहे हैं। डायरी पेन लेके जाया करो, सत्संग करने मत आया करो, नोट करते रहा करो, माथे पे बैज। ठीक है, अच्छा। और दूसरा है वो स्थिर बुद्धि होंगे। ठीक है ना, अचल अडोल होंगे भाई, वो हिलेंगे नहीं पेपरों में। आज बाबा ने क्या कहा, कौन अचल अडोल होंगे? 69 की मुरली में बोला, बताओ। निश्चय बुद्धि होगा। और क्या बोला? बाबा का हाथ। हाँ, बाबा का साथ, बुद्धि रूपी हाथ। ठीक है, कहाँ आधा मिस हो गया? अब एक्सप्लेनेशन मत देना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे। अच्छा चलो भैया, आप बताओ कुछ। स्वच्छ बुद्धि अर्थात दूसरों को गुण देखेंगे। सही है, गुण ही देखेंगे। और प्रैक्टिकल कहते हैं ना, मैला होगा तो क्या होगा, कांच में सही दिखाई नहीं देगा ना। कांच में सही नहीं दिखाई देगा। एक है, जैसे अगर भैया की थोड़ा सा एग्जाम्पल लो कि अगले को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक होता है सहयोग देना, भाई आपको खाना चाहिए, आपने दिखा दिया, और डाइनिंग। एक है कि जाके वहां तक बताना कि भाई ये चीजें खाने, चलो इतना एक्सप्लेन नहीं करो, लेकिन उसको सुविधा हो जाए
ठीक है ना। कुछ कुछ होता है ना कि भाई जी हारमोनी हॉल कहाँ है, इधर से जाके उधर मिल जाओ। आधे घंटे बाद वो माता जी घूम के यहीं मिलेंगी। भाई जी आप तो कह रहे थे हारमोनी उधर, मैं घूम के यहीं आ गई। ठीक है, एक है कि भाई वो उसकी प्रॉब्लम को समझे और वो कहे कि भाई माता अनजान है और शायद इतनी भीड़ में भटक जाए, तो वहाँ तक कम से कम वहाँ तक दिखा दे जहाँ तक उसे बिल्कुल सीधा दिखाई दे। तो एक कहती है हेल्पिंग नेचर, एक होती है, मैंने इसमें लिखा है कि सहयोग का गुण, जो हमारे गुण हैं उनको शक्ति बना लेना है। सहनशीलता गुण है, सहन शक्ति तो वो कहाँ तक जाएगी, तो स्वच्छ बुद्धि की निशानी। और अपने जीवन को यज्ञ में समर्पित कर देना। किया नहीं अभी तक, मतलब किया है। हाँ बुद्धि क्लीन होगी। हाँ, जिनकी बुद्धि स्वच्छ होगी वो अपने को बेसिक से लेके, ठीक है ना, समर्पित करते चलेंगे। एक है तन, एक है मेरी दृष्टि कैसे समर्पित हो, एक है मेरे बोल कैसे समर्पित हो, एक है मेरे कर्म कैसे, मेरी सेवा ही समर्पित हो जाए। आज बाबा ने क्या कहा, बाबा को क्या करो, वारिस बनाओ, ठीक है ना, अपनी विल, अपनी प्रॉपर्टी भी पूरी कर देनी है। स्वच्छ बुद्धि मीन्स विशेष पॉइंट है मेरे याद है अभी, कोई कंप्लेन नहीं किसी के लिए, नहीं तो कई माना गलत भी हैं लेकिन उसके लिए भी कंप्लेन है ना, ये भी हमें रोकेगी, बाधा है ये। एक जगह लिखा हुआ था, अगर आप परम धाम का संपूर्ण सुख पाना चाहते हो तो एक इस भूमंडल पर एक भी ऐसी आत्मा ना हो जिससे आपको घृणा हो। इसको मिटाए कैसे? क्योंकि परम धाम में बैठना माना इक्वल टू गॉड बनना, वो नेक्टर का रसपान करना, वो नेक्टर का रसपान करने के लिए से समकक्ष बनना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन से पुरुषार्थ करवाएंगे? बस जैसे शिवानी बहन ने एक बार बताया था कि कई बार ये होता है कि हम पॉजिटिव बने, अगर नहीं बन पाते बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तो उसके लिए ऑब्जर्वर बन जाए, बस ठीक है इसका वजह है। जैसे हमारी दादियाँ भी, जैसे कई लोग नहीं मानते बात, बस छोड़ देते। आज ही बाबा ने कहा ना भाई तुम्हारा क्या जाता है, और फिर बाबा ने कहा कि कुछ भी है, अगर तुम्हें लगता है कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो तुम रिपोर्ट करो, ठीक है ना, अपनी अवस्था मत खराब करो। हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत अच्छा कुमार है, बहुत अच्छी कुमारी है, बहुत अच्छा माता है, बहुत अच्छी भाई है, अपना पुरुषार्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन दीदी का पुरुषार्थ किसी उससे ठीक नहीं है, माता से, भाई से, बहन से, तो उन दोनों के बीच में आ जाते हैं, नहीं दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या दीदी की साइड लेके उनकी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जगदीश भाई जी ने बताया था ना, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, शायद बिहार का एग्जाम्पल है। दो भाई थे, एक भाई श्रीमत पर नहीं चलता था, तो उसको दीदी ने उसको कहा, दीदी ने कुछ नहीं कहा, उसने उसको समझाने लगा भाई ऐसे ऐसे मत किया कर, तो वो समझाने लगा, तो सामने वाला तो भाई माया के वश है, उसने कहा तुम कौन होते हैं, तो वो सेंटर के बाहर ही खड़े होकर लड़ रहे तो फिर दोनों ही नहीं आया, दोनों ने आना बंद कर दिया। तो जितना काम है उतना करो, ठीक है ना। अच्छा, मैंने लिखा है कि अगर हमारी कौन सी बुद्धि होगी, दैवी बुद्धि होगी, तो उसकी मुख्य निशानी होगी कि जो मुरली है, मुरली को समझ बनाना है, मुरली से समझ डेवलप करनी है। एक है कि हम मुरली सुनते जा रहे हैं, भाई बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे, मुख्य सार और धारणा और वरदान, समझ कैसे डेवलप हो कि आज की मुरली से करना क्या है। जैसे आज की मुरली से सिंपल सा था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र देखना था, आधा मिनट आधा घंटा कर लो, मुरली अप्लाई होगी। लेकिन ये तब तक अप्लाई नहीं होने का, जब बाबा ने कहा था जब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं होगी तब तक तुम्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र समझ में ही नहीं आएगा। जब तक देहीमानी नहीं बनेंगे, कितना ही ढोल पीट लो, गलतियां होंगी ही होंगी, गलतियां होने से कोई रोक ही नहीं सकता माई का लाल, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड देह से ही है ना। और जब हम जितना इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे उतना चीजें ईजी होती जाएंगी। और सतीश भैया ने लिखा है, हाँ जी भैया, हाँ, हर्षित मुक्ता, धैर्यता, नम्रता, एक मिनट, 36 गुण आगे दैवी बुद्धि की अर्थात 36 गुण वाली है ना, 36 ही तो गुण होते हैं ना बाबा, तो वैसे सर्वगुण के आगे। और बताओ कुछ मुख्य व्यवहारिक निशानियां, बाकी ये ठीक है, हाँ, सबके गुण देखेंगे, ओके। और दैवी बुद्धि अर्थात संगठन में किसी की गलती, उलझन मुक्त हो, देखो व्यक्ति और पदार्थ से उलझन मुक्त हो, देखो सिंपल सी बात है, दैवी बुद्धि अर्थात देवताओं की बुद्धि, देवताओं की बुद्धि अर्थात दैवी दुनिया में जाओ, दैवी दुनिया में जाओ तो उसका जैसे मुख्य है उनकी रॉयलिटी, ठीक है, तो उनमें देवी बुद्धि में रॉयलिटी होती है। अब यहाँ अपने डेली के कर्मों में जितनी रॉयलिटी होगी उतना क्या है, हम
दैवी बुद्धि है। वहाँ पर सारे देवताएं एक दूसरे को क्या देंगे? सहयोग देंगे। तो जितना हम यहाँ सहयोगी नेचर वाले होंगे उतनी हमारी दैवी बुद्धि। वहाँ देवताएं कभी लड़ेंगे नहीं, जितना उसके संस्कार कहाँ हैं यहाँ? किसी से नहीं लड़ रहे। ज्यादातर आत्मा किससे लड़ती है? अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने संस्कारों से। बाबा ने कहा है कि जो बीत गया वो ड्रामा है। तो आज का चार्ट दिया, अपने से नहीं लड़ना, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, नहीं, फिर से शुरू कर देना है। ठीक है। और कौन लिखा है? ओनर्स लेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो खुद की जिम्मेदारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। देवताएं कैसे थे? रिस्पॉन्सिबल थे। 21,000 साल, 2,500 साल तक, 21 जन्म तक, ठीक है, कोई टच ही नहीं कर पाया भाई उनको। अब है तो मनुष्य आत्माएं थे ना, कैसे देवी गुण, कैसी धारणाएं थी? ये कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था है ही नहीं। हम ही तो थे, आउटसाइडर नहीं था। यहाँ मधुबन में कौन है आउटसाइडर? आप देखो उनकी अभी भी मंदिरों में उनकी हर कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनकी पोशाक को पंडित ही लगाते, शीशा लगा रहता है। हाँ, शीशा भी। और गुरु ग्रंथ साहिब है ना, जो उसके जो रुमाल को रुमाल नहीं बोलते, रुमाला साहिब, और पेज को पेज नहीं अंग बोला जाता है। और वो सोम दीदी बता रहे थे ना, वो सिख है वैसे बेसिकली, जो उल्लासनगर में, माना उन्होंने उस सिख धर्म से सीखा है कि मुरली को हाथ धोकर ही टच करेगी, बिना हाथ गंदे हाथ से टच नहीं करेगी। माना इतना रिगार्ड भक्ति में होता तो हम यहाँ क्यों नहीं करें? छोटी छोटी चीजों का बहुत महत्व है। ठीक है। जैसे कल परसों डायरी का बताया ना, यही महत्व है। हमारी डायरी क्या है? मैंने आपको बताया था ना एक एग्जांपल, हमारे यहाँ एक भाई है, डेली पूरा जैसे ही जाएगा वो 7 बजे जाए, 7:15, 7:30 बजे, पेन उठाएगा, हथियार, और धड़ 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 धड़। एक बार को तो मुरली खत्म हो जाए तो भी लिखता ही रहता है। और जैसे ही अपना खत्म होती है, उधर ही डायरी रखी और फिर घर, फिर कल को उठा के वहीं से उठा लेगा। ठीक है। तो करना क्या है, उस चीज की समझ होनी चाहिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट। देवी बुद्धि वाले स्थूल या सूक्ष्म रूप के जो बंधन है उसमें मुक्त होंगे। स्थूल और सूक्ष्म रूप के बंधन जैसे, ठीक है ना। आज बाबा ने क्या कहा कि अपनी मिल्कियत का भी फिक्र नहीं रहेगा। तो अपनी लौकिक और लौकिक तो आपको पता ही है, आपको कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, तो टोटल आपका है। लेकिन हम कहते हैं कि मेरा बाबा से सच्चा प्यार है। बाबा कहते हैं बाप से भी ठगी करते हैं। भाई सच्चा प्यार है तो फिर तो साल के 6 महीने बनते हैं ना, 6 महीने बाबा के, 6 महीने उनके। जितना बच्चों की प्रॉपर्टी है उतना इसी बाबा की भी बनती है, सेम हिस्सा बनता है। लेकिन फिर वो लौकिक व्यवहार है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो उसके लिए तो सबको श्रीमत मिली हुई है। सूक्ष्म संपत्ति डेली बाबा को रोज समर्पित करें। बाबा आज की जो सेवा हुई है, आज जो आपका आपके द्वारा मेरा योग लगा है इन वाइब्रेशन का, उसके लिए भी शुक्रिया, ये भी आपके कारण हुआ है। सूक्ष्म संपत्ति को तो बिल करो। लौकिक दुनिया में भी है, जो जितना जिसको आगे बढ़ना है ना, उतना ग्रेटिट्यूड होगा ना, वो अपने आप आगे बढ़ेगा। जितना एहसान फरमोश होगा ना, उतना वो दुखी भी रहेगा और उसकी प्रगति भी रुक जाएगी। ये भी है। जैसे बताते हैं कि जैसे जैसे एक बार शायद दादी क्लास, जितना आपको सारी दुनिया से प्यार होगा ना, उतने आप योगी बनोगे। और जितना अच्छा योगी बनोगे ना, आपको एक एक चीज से प्यार आएगा। कुर्सी से ही प्यार आएगा, कुर्सी को भी आप थैंक्स करोगे। आप दादी कितनी बार होल कोरिन को थैंक्स करती थी, ये कितनी अच्छी सभा लगी है। कपड़े से ही प्यार होगा आपको। गाय से, बाबा को गाय से, एक चिड़िया से कितना प्यार होता था, उनसे मिलता कुछ नहीं था। लेकिन एक अनंत ऊर्जा के स्रोत बन जाओगे आप, माना मास्टर भगवान बन जाओगे, तो आपको आपके अंदर नेचुरल लव फ्लो होगा हर आत्मा के लिए। सॉफ्टवेयर अंदर है लेकिन उनको वो नीचे चलाएगा, उसको ऊपर रखते नहीं। जो इनकी दैवी बुद्धि होगी वो देह भान को छोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। जैसे एक ग्रेटिट्यूड वाली बात आ गई, ऐसी हर चीज़ में बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया। वो आए थे ना जो संत सम्मेलन में दादी के सामने आए थे, नाम तो मैं भूल गया, बहुत बढ़िया पोस्ट पे हूँ और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। कोठारी पत्रिका समूह के वो ऐड है, हाँ, जो अखबार निकलता है ना, बड़े बड़े संत कोठारी। वो कह रहे मैं सोलार में गया, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम कैसे संभाल रखा है, क्योंकि बाबा ने कराया। मैं भंडारे में गया कि भाई आप 30-30, 40-40 हज़ार लोगों का खाना बना, क्योंकि बाबा करा रहा है। मैं तपोवन गया, 200 बीघे 100 बीघे जमीन है, अकेला भाई संभाल रहा है, क्योंकि बाबा संभाल रहे हैं। क्योंकि इतनी समर्पण था, और वो भी बिना 1 रुपया लिए। कौन दे रहा है? उन्होंने एक बात बताई थी कि दादी जानकी के साथ मिले, कह रहे दादी जानकी ने शुरू से लेकर अंत तक 90 साल इस यज्ञ को दिए, इतना हड्डी हड्डी सेवा किया।
अभी भी मैं पूछता हूँ तो कह रही बाबा ने कराया, बाबा ने कराया। तो उसने फिर उदाहरण बताया, अपना पत्रकार है बहुत बड़ा, गुलाब चंद कोठारी, माना नेता उसके आगे नमस्ते करते हैं, क्योंकि उसके 5-6 स्टेट में अखबार चलता है, जो वो लिख दे पास है। तो वो कहता है, उसने एक उदाहरण बताया कि आम है, आम ठीक आपने खा लिया ठीक है, लेकिन आम को फल देने के लिए जमीन में गड्ढना पड़ेगा, तब प्रोडक्शन, उससे प्रोडक्टिविटी होगी। तो ऐसे ही जब हम इतने निर्माणचित हो जाएंगे कि बाबा और बाबा सब कुछ है ना, तो अपने आप निर्माणता आएगी, माना तब अपने आप ही नई चीजें निकलेंगी। नहीं तो अहंकार में तो टकराव होकर खत्म हो जाएगा, टकराव होकर खत्म हो जाएगा। और किसी ने लिखा है एक जो दैवी बुद्धि होगी वो आकर्षित, माना चुंबकीय बुद्धि होगी, आकर्षण से ही श्री कृष्ण नाम मिला। हाँ, वो बुद्धि होगी हमारी, आकर्षण करने वाली, आकर्षित उनके वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होंगे। जैसे दादियों को देखते हैं, बाबा को देखते हैं, उनके पास बैठने का, उनकी और कुछ बातें सुनने का मन करता है, उनके वाइब्रेशन में, मधुबन के वाइब्रेशन में रहने का मन करता है। तो जिनकी दैवी बुद्धि होगी उनके वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली होंगे। ठीक है, राज भाई को कौन कौन जानते हैं? हाँ, दैवी बुद्धि सबको आगे बढ़ाएगी, है ना। जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, ओके, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो है वो क्या करते हैं, पूरे विश्व की आत्मा उनको क्या कहती है, मम्मा बाबा माँ बाप कहती है, ठीक है ना, पिताजी, ठीक है ना, के माँ बाप के रूप में स्वीकार करेगी। तो किस आधार पर? सबको आगे बढ़ाने के। ठीक है, राज भाई को जानते हैं आप लोग? राज भाई नोएडा में, राजकुमार भाई को हाँ, आपके राजकुमार, हम तो शुरू से ही राज भाई कहते हैं। तो राज भाई सेंटर चलाते हैं नोएडा में, पता है आपको, और अथक सेवाएं। ठीक है, साल में 8-10 चक्कर तो बड़े आराम से लगते होंगे ना राज भैया आपके। और हर बार खाली हाथ नहीं आते हैं, नए नए लोग आएंगे हर बार। इस बार कौन पहली बार आया है? हाँ, पहली बार। हाँ हाँ, एक दो तो हर बार कुछ ना कुछ नए होते ही हैं। कौन सी कंट्री? नोएडा, दिल्ली। ठीक है, हाँ, कभी कोई सेवा हो तो भाई जी के पास, भाई जी बुलाते रहे। भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, हाँ, क्लास बहुत अच्छी कराते हैं। ठीक है, पालना देने का बहुत अच्छा गुण है, सहन करने का बहुत, जो हमने प्रैक्टिकल देखे हैं, सहन शक्ति भर भर के है। ठीक है, सहन शक्ति के एक में थोड़ा सा टाइम है क्या? हाँ हाँ भाई साहब, फुल टाइम में सारी रात अपनी है। क्या है कि एक बार हमने गाड़ी पार्क के साइड में खड़ा कर दिया, हम सेंटर पे रहते थे, तो पार्क तो सबका होता है, तो उसके साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, हमने भी खड़ा कर दी। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हम कहीं गए नहीं, तो एक अचानक एक गार्ड आया, कह रहे कि सामने जिनका घर है वो कह रहे हैं कि गाड़ी किसकी है, आपका गाड़ी है ना? मैंने कहा हाँ। कह रहे, वो इतने गुस्से में कह रहे कि जल्दी हटाओ नहीं तो हम उसको आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। मैंने कहा कि ऐसे क्या है, कि मैंने कहा कि सबको गाड़ी कर, तो मैंने ना थोड़ा सा लाइट लिया, फिर मतलब आधे घंटे में 3 बार गार्ड आ गया। तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, गुस्सा टाइप का आया कि ऐसी क्या है। तो मैंने सोचा कि मेरे मन में है कि आज लड़ाई करेंगे हम भी। है ना, मतलब थोड़ा सा उस तरह से आ गया। फिर मैंने सोचा कि यदि मैं लड़ जाऊंगा तो ये आसपास लोगों की बदनामी हो जाएगी, बाबा की बदनामी हो जाएगी, इसलिए हमें सहन करना है। तो मैं वहाँ पे गया ना, तो इतना वो शराब पी करके व्यक्ति इतना आप चिल्ला रहे कि आसपास के लोग, घर वाले भी बाहर निकले हुए हैं। तो मैं गया ना, तो मैं आराम से, मैं तो अंदर, मैंने यहाँ तक कि मैंने सोचा मैं डंडा लेके जाता हूँ। अंदर से तो यहाँ तक, तो फिर मैंने ना डंडा लगा और मैं बिल्कुल बाबा को याद करते हुए चला गया वहाँ। तो मैं गया ना, तो डंडा लेके बाबा को याद? अच्छा अच्छा, डंडा लेके नहीं गए, छोड़ दिया। हाँ। बाबा की याद करते हुए मैं वहाँ नहीं, बाबा कहता है ना कि आर्मी वाले हैं तो गोली बाबा की याद में मारो। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे गया तो देखा कि हम आराम से गए थे, एकदम ना सारे लोग चुपचाप खड़े हुए, वो भी चुपचाप। मैंने कहा सॉरी भाई साहब, आप पहले बताते तो मैं पहले ही हटा लेता। तो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो मैंने जैसे ही बोला, और मैंने अपना सोचा कि मैं गाड़ी स्टार्ट करके अपने पास लेके जाता हूँ, अचानक इतना चिल्लाया, मैं सुन मतलब जैसे बिंदु बन गया। मेरे को कुछ भी पता नहीं पड़ा, 5 मिनट तक बोलता रहा होगा। अब मैं चुपचाप आकर के गाड़ी उठा करके मैं आ गया, अपने पास लगा दिया। बाद में फिर आ रहा, ऐसे बोला कैसे ये वो। सुबह में वॉक करने गया ना, तो उसका बेटा और उसकी मम्मी पार्क में वॉकिंग कर रहे थे।
करे पापा इतना बोला आपने, आप कौन सा आप लोग योग करते हो? कुछ भी नहीं आपने बोला। तो पहली बार में मतलब उसकी मम्मी और उसके बेटे ने आकर कोशिश किया। वाह, दूसरी बात उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि हम सेंटर बदल किया ना, तो वो एक दिन वो खुद आ गया सेंटर पे, हाथ जोड़ करके पता क्या करे, मैंने आज मेरे पोता का बर्थडे, मैं यहाँ पे कारपेट लगवाना चाह रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। तो बाबा की एक छोटी छोटा गुण कितनी बड़ी शक्ति और कितना बड़ा एग्जाम्पल। कहते हैं ना कि जो विकार है ना सांप, उसको अधीन कर लो तो ये कमाई के साधन बन जाएंगे। ऐसे लगता है कि ये जो काम क्रोध लोभ में इसके यदि हम अधीर किया ना तो हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखा, कोई रूम पार्टनर कुछ कहे तो कल को आपका बेड बनवा के देगा। ये सहन शक्ति से मैंने बहुत देखा है फायदा। सहन शक्ति बहुत पावरफुल चीज होती है। ठीक है राज भाई, तो कल नीचे जाएंगे, रुकेंगे? आपकी एक दो बताई थी ये पीछे बार बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली कहा कि अभी चलना, तो मैंने कहा अभी बैठे हुए सतीश भाई बैठे हुए मिले, ये आप लोगों का ना बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू बाबा। चला तो हम स्पेशली आएंगे। तो कल नीचे जाएंगे या रुकेंगे? हाँ कल शाम तक जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके। भोजन ठीक लगा माता जी? अच्छा, और अच्छा बनाएंगे कल को। हाँ ठीक है, ओके। बाबा ने क्या कहा आज भोजन को लेके, कौन बताएगा? 1969 की वाणी में बाबा ने भोजन को लेके क्या बताया? आपको क्या याद होगा? हमें याद है। 1-1.5 बजे तक ऐसा भोजन करते हैं, बिल्कुल भोजन लेट लेके आई हो, और बाबा ने बोला कि एक मिनट सुन तो लो। अव्यक्त में खा रहा हूँ मैं। हाँ। व्यक्त का जो ब्रह्मा भोजन था उसका रचना ही अलग थी। हाँ, बाबा ने कहा कि देखो, अब देखो क्या नाम है, सूक्ष्म वतन का भोजन है ना, जहाँ छठे तत्व से नेक्स्ट टू मतलब उससे एक सीढ़ी कम, कितनी पावनता होगी वहां का। अच्छा नहीं लग रहा, बाबा कह रहे कि ठीक है। अरे भैया हम तो भाई देखो किसी का नाम लिया मेरा नाम लिया ना, तो वही है ही। ठीक है, बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन का जो रस है वो कहीं नहीं है। ठीक है, आज सुबह की दाल बहुत अच्छी। ठीक है, सुबह का तो अच्छे से अमृत वेला होता है, हालांकि तीनों ही टाइम में लगभग याद करके बना, तो लेकिन 2 कटोरी खाया ना। ठीक है। हाँ ओके, कल मिलेंगे। चलो बाबा की याद में बैठते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होने वाला है ना। ठीक है, ओम शांति।